दोस्तों एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी खासी नामचीन यूनिवर्सिटी है। ऐसी नहीं कि एरी गैरी नई यूनिवर्सिटी है। और जब मैंने इसके कोर्सेज देखे, कितने तरह के लोग स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, कितने वेरियस तरह के इनटेक्स लेते हैं, तो पहले बार में तो मैं भी सरप्राइज था कि इतने ज़्यादा वेराइटी ऑफ कोर्सेज और इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ YMCA फरीदाबाद में, जिसका पूरा नाम है JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं और कैसे आपको अलग तरह की स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती है इस यूनिवर्सिटी द्वारा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इसमें बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को कोर्सेज ऑफर करते हैं, अलग अलग वेरियस कोर्सेज। इसमें पहला है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, चौथा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट और पांचवा है सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हरियाणा में जहाँ पे आपको सिविल नहीं मिलेगी या शायद इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगी, लेकिन YMCA फरीदाबाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको हर तरह के डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। और इसमें भी जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कोर्सेज के बारे में, तो आप जान के हैरान हो जाओगे कितने अलग अलग टाइप के कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। और इनफैक्ट जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी ये लोग कोर्सेज रन करते हैं, जो एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब मुझे पहली बार पता चला। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है YMCA फरीदाबाद का। ये बेसिकली 4 एनुअल बेसिस पे बीटेक के कोर्सेज ऑफर करता है। 4 तरह के अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। सबसे पहला कोर्स है जिसमें मैक्सिमम इनटेक है, यानी 120 स्टूडेंट्स एक साल में एडमिशन ले सकते हैं। इनटेक इज ऑफ 120 स्टूडेंट्स और ये है बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आमतौर पर ट्रेडिशनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे है। और आप सिलेबस इन डेप्थ देख सकते हो इन डिटेल जानने के लिए कि क्या एग्जैक्टली ये लोग पढ़ाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफर करती है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, उसमें ये है जिसमें मैक्सिमम इनटेक होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज 120 सीट्स यहाँ पे लोग ऑफर करते हैं। दूसरी है दोस्तों बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। ये बड़ी खास स्पेशलाइजेशन है क्योंकि डाटा साइंस आने वाले कई सालों तक रेलेवेंट बना रहने वाला है और इंडस्ट्री में डाटा अब एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो अगर मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका थोड़ा बहुत भी अगर स्टैटिस्टिक्स और डाटा में इंटरेस्ट है तो उसे इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस नॉलेज से अपने डाटा को यूज़ करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में कैपेबल होते हो। सो दिस इज रियली अ वंडरफुल स्पेशलाइजेशन विच दे ऑफर इन डाटा साइंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसका एनुअल इनटेक 60 स्टूडेंट्स का होता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे जो कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, वो है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है पैरेलल चलती आई है। बहुत लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं जिसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलती वो IT ले लो। IT और CS लगभग सिमिलर ही होती है। वो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि जो अगर आप कोरिकुलम देखोगे दोनों कोर्सेज का, तो नियर अबाउट सिमिलर तरह का ही कोरिकुलम होता है, सिमिलर तरह के ही सब्जेक्ट्स होते हैं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको एक नहीं मिल रहा तो आप दूसरा ले सकते हो। एंड मोर ओवर जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स दोनों ही मतलब किसी भी स्ट्रीम से हों वो ज़्यादातर कंपनीज में बैठ सकते हैं। और इसका एनुअल इंटेक दोस्तों 60 स्टूडेंट्स का है। तो एक और कोर्स है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफर करता है, ये है हमारी इंडियन हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। और इसका इंटेक बेसिकली 30 स्टूडेंट का होता है एनुअली, यानी 30 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन दिस। और ये बेसिकली बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी जहाँ पे 120 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, जो नॉर्मली मैंने बताया था सबसे पहले नंबर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स। अब ये चौथे नंबर पे वो सिमिलर कोर्स है लेकिन ये हिंदी में करवाया जाता है। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है परस्यू करने के लिए इंजीनियरिंग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल बहुत लोगों को बहुत फेमस होता है कि ये मतलब यार मैकेनिकल में कुछ ना कुछ गाड़ियां बनाएंगे, मतलब बहुत कुछ होगा और कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, स्मार्ट कार्स और ये सब चीज़ें होंगी।
तो दोस्तों इसमें 3 कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। पहला कोर्स है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तो हमारा वही ट्रेडिशनल कोर्स जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वैसा ही कोर्स है, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है अलग से। और इसके लिए ये लोग 60 स्टूडेंट्स को एनुअली इनटेक करते हैं। अब दूसरे नंबर पे कोर्स आता है दोस्तों स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही करवाया जाता है। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है दोस्तों कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बहुत मतलब इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत डायनेमिक्स में अलग अलग स्पेयर्स में चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन टू गो फॉर। और इसके लिए बेसिकली लोग 30 सीट्स रिजर्व करते हैं, यानी 30 स्टूडेंट्स का इनटेक एनुअली होता है। तीसरे नंबर पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट कोर्स ऑफर करता है ये है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी लैंग्वेज। अब वही से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा, और 30 सीट्स ये लोग ऑफर करते हैं इसके लिए एनुअल बेसिस पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट YMCA फरीदाबाद का एक कोर्स ही ऑफर करता है, ये है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका एनुअल बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, और इलेक्ट्रिकल एक्चुअली रेलेवेंट होती है जब आपको जो है किसी गवर्नमेंट साइड में जाना हो, मतलब बीटेक करने के बाद आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना हो। ये तो बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ओपन होती हैं, तो उसके लिए भी लोग इसको प्रीफर करते हैं, जहाँ पे आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सो यू कैन परस्यू दैट अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है तो। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 तरह की स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, यानी 3 तरह के अलग अलग कोर्सेज को ऑफर करता है बेसिकली फॉर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला है दोस्तों बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इंडस्ट्री के लिए आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं और चीज़ों को स्मार्ट बनाते हैं, डिवाइसेस को स्मार्ट बनाते हैं, तो उसका बैकबोन कहीं ना कहीं IoT ही होता है। और IoT इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो आप इसे डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। इसके लिए ये लोग 60 स्टूडेंट्स का इंटेक करते हैं ऑन एनुअल बेसिस। दूसरे नंबर पे जो ये लोग कोर्स ऑफर करते हैं ये है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जहाँ पे एक मिश्रण देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, दोनों का मिक्स देखा जाता है। और इसके लिए भी एनुअल बेसिस पे लोग 60 स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, यानी इनटेक लेते हैं ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भी बड़ा ट्रेडिशनल कोर्स है जहाँ पे कम्युनिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। कम्युनिकेशन जो वायरलेस होती है, FM, AM और इस तरह की जितनी भी मॉड्यूलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी कम्युनिकेशन में ही कवर होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का जब मिश्रण होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। और जनरली जो अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं उसमें आपको ये ब्रांच मिलती ही है, ECE ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की होती है। इसके लिए भी YMCA फरीदाबाद एनुअल बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक करता है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल डिपार्टमेंट यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की। सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में बेसिकली 2 कोर्सेज YMCA फरीदाबाद ऑफर करता है। सबसे पहला है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, जो ऑब्वियसली हमारा ट्रेडिशनल कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग वाला। इसके लिए लोग एनुअल बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक करते हैं। सिविल इंजीनियर्स की जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिजेस बनाने में, पुल बनाने में बहुत ज़रूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ पे बहुत स्कोप होता है। इसीलिए जिसे सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाना होता है वो गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना प्रीफर करता है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोस्त हु आर प्रीफरिंग दीज थिंग्स। और जो दूसरा कोर्स जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफर करता है YMCA फरीदाबाद का, ये है दोस्तों बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक नया टॉपिक है एक्चुअली, जो एनवायरमेंट आप जानते हो कि हमें प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है, और इनफैक्ट ये रेलेवेंट आज के टाइम पे बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इतना प्रचलन में नहीं है, लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसका क्रेज इतना नहीं है, लेकिन इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू परस्यू। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है तो दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके लिए ये लोग एनुअल बेसिस पे 30 स्टूडेंट्स का इंटेक करते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 डिपार्टमेंट और इनके इतने सारे कोर्सेज जो YMCA फरीदाबाद ऑफर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन, कहीं पे हिंदी लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं, कहीं पे मतलब जो इंडस्ट्री के हिसाब से IoT, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डाटा साइंस जैसी चीज़ें, इन सभी के ऊपर ये लोग स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि आपको रेलेवेंट इंजीनियरिंग करनी है तो बड़ा हेल्पफुल होता है अगर आप सही जगह से इंजीनियरिंग करते हो तो। और आप जानते हो कि आज के टाइम में मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बैचलर्स के बाद ही आप मतलब स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हो। इसीलिए आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप देख रहे हो इतने अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन आने लगे हैं। और मैक्सिमम जो ये लोग इनटेक लेते हैं ये है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो 120 स्टूडेंट्स का होता है, जहाँ पे मैक्सिमम सीट्स हैं YMCA फरीदाबाद में। और इसका क्रेज ज़्यादा होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसके मतलब डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो आप अपने हिसाब से अपना चॉइस फिलअप कर सकते हो। YMCA फरीदाबाद यूनिवर्सिटी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आती है, इट्स ए स्टेट यूनिवर्सिटी, इसीलिए इसकी काउंसिलिंग HSTES यानी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी करवाता है, जो हेडक्वार्टर्ड है पंचकुला में। आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फिलअप कर सकते हो, और मैंने जैसे बताया इतने सारे कोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा ऑब्वियसली बहुत आराम से। और कोई आपको मनपसंद कोर्स ही आपको नहीं मिल रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो ऑब्वियसली यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग के बहुत सारे राउंड्स होते हैं जहाँ पे सीट्स भरी जाती हैं। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो मुझसे अगर कोई पूछता है कहाँ पे करना चाहिए तो मैं बहुत स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ यू कैन गो फॉर YMCA फरीदाबाद, क्योंकि ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सारे कोर्सेज भी आप देख सकते हो, कितने सारे कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। तो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के होंगे, तो आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जो एक्चुअली इंजीनियरिंग में ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली फरीदाबाद इज़ अ गुड लोकेशन फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑल्सो। यहाँ पे कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आती है और आपको अच्छा खासा जॉब भी मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको YMCA फरीदाबाद के बारे में पता चला होगा, कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, और क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ बार बार कि अगर आपको YMCA फरीदाबाद में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके फेवर में काम करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों फॉर डूइंग इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इंजीनियरिंग से जुड़े हुए बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बीटेक एडमिशन से पहले, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। वर्तमान वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।